नमस्कार, मैं शिवम बिश्नोई उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं कानपुर में छोटा व्यापारी हूँ। यहाँ पे फर्नीचर के व्यापार से संलग्न हूँ और साथ ही साथ मेंबर हूँ एक व्यापारिक संगठन राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का। मैं इसका सक्रिय सदस्य हूँ और अपने संगठन के माध्यम से आज इस कोरोना की आपत्ति काल में हमारा पूरा संगठन और मैं प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं उन सभी कोरोना फाइटर्स का, उन डॉक्टर्स का, उन मेडिकल स्टाफ का, हमारे पुलिसकर्मी, कर्मियों भाइयों का, हमारी चपल और चुस्त मीडिया का और हमारे देश के सफाई कर्मियों का और हर उस जाने अनजाने शख्स का जो आज कोरोना की महामारी से हमें और हमारे परिवार को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहा है हमारा संगठन। और मैं बार बार उन सभी भाइयों को, उन सभी देवदूतों को कोटि कोटि प्रणाम करता है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबका ध्यान द्वितीय पंक्ति पे खड़े उन लोगों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ जो कार्य शायद उतना महत्वपूर्ण तो नहीं कर रहे जितना वो डॉक्टर्स और प्रथम पंक्ति में खड़े पुलिस वाले, डॉक्टर और अन्य लोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये कोरोना से तो हमें नहीं बचा रहे, लेकिन कोरोना से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान कर रहे हैं। ये हैं हमारे छोटे मंझले व्यापारी जो हमारे लिए जीवन उपयोगी वस्तुएं आज के इस कठिन समय में भी उपलब्ध करा रहे हैं। वो हमारा दूध वाला हो, वो हमारे राशन की दुकान वाले छोटे भैया हों, या फल वाला हो, सब्जी वाला हो, या बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज की डेट में हम लोगों को इन खुदरा व्यापारियों से प्राप्त कर रहे हैं, इनसे प्राप्त मिल रही हैं हमें। तो मेरे यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब जीवन बड़ा साधारण था, जब ये कोरोना की महामारी नहीं आई थी, तो हम लोग इन सभी छोटे व्यापारियों को भूलने लग गए थे क्योंकि हमारी आदत हो गई थी कि मोबाइल के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों की एप्लीकेशंस के द्वारा किसी भी चीज़ को ऑर्डर करो और चीज़ें घर बैठे बड़ी आसानी से मिल जाया करती थी। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे इस आचरण से हमारे इन छोटे व्यापारियों पर क्या गुजरती होगी, उनका कितना व्यापारिक अहित हो जाता होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ हमारी ही आस पर बैठे होते हैं, हमारा ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि सुविधा बड़ी अच्छी थी तो हमने कभी, ये मानव का नेचर है, हमने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब ये कठिन समय आया है तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी बड़ी ऑनलाइन कंपनी से कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। आज जब देश इस कठिन समय से गुजर रहा है और भारत सरकार पूरी दृढ़ता से इस लड़ाई को लड़ रही है, तब हमारे देश के बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने भारत के गरीबों को, भारत के उन लोगों को जिनके लिए 2 वक्त का भोजन कठिन होता था, उन सभी को भोजन पहुंचाने का कार्य बहुत सारी सामाजिक संगठनों ने किया है। और ये सामाजिक संगठन ज़्यादातर छोटे छोटे मंझले व्यापारियों से मिलकर बने होते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि ये कठिन समय निकल जाएगा और एक बार फिर हम सामान्य जीवन जीने लगेंगे। उस वक्त पे भूल मत जाइएगा इन छोटे व्यापारियों को जिन्होंने आज हमारा साथ दिया है, जिन्होंने आज हमारे लिए इस कोरोना की कठिनाइयों को भूलकर वो हमारे लिए सामान अवेलेबल करा रहे हैं, सुविधाएं अवेलेबल करा रहे हैं। जब समय सही हो जाएगा तो हमें इनका ऋण चुकाना होगा, हमें अपना सामान इनसे ही खरीदना होगा। और यदि हम अपना सामान इन छोटे लोगों से खरीदेंगे, इन छोटे व्यापारियों से खरीदेंगे, तो यकीन मानिए इनके लाभ में ही हमारा लाभ छुपा हुआ है। देश का पैसा देश में रहेगा, इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी और हम बहुत ही जल्दी इस कोरोना के कारण जो ये बंदी हुई है, इससे होने वाले नुकसान से आगे निकल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।